दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अरब की सरजमीन पर एक ऐसा मुल्क भी है जिसे सदियों से तहरीक का गहवारा, कल्चर का महवर और गेटवे ऑफ ट्रेड कहा जा रहा है, तो यकीनन आपका दिल जानने को बेकरार होगा। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं यमन की, जो मिडल ईस्ट का एक नहायत अहम मुल्क है। यमन को अक्सर सोल ऑफ द अरब वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल लेगेसी, कल्चर हेरिटेज और जियोग्राफिकल लोकेशन नहायत कदीम और मुनफरिद है। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ यमन है, जिसका टोटल एरिया 5,27,970 स्क्वायर किलोमीटर है, जो एरिया के लिहाज से दुनिया के 55 नंबर पर आता है। यमन की कुल आबादी 4 करोड़ 19 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 37वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में बोली जाने वाली ज़बान अरेबिक है और इस मुल्क का कैपिटल सना सिटी है। यमन की एंशिएंट हिस्ट्री हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ सबाइन किंगडम और हिमाराइट किंगडम जैसी अजीम सिविलाइजेशन आबाद रही हैं। मलका बल्कीस का जिक्र भी यमन की तारीख का लाजमी हिस्सा है, जिन्हें कुरान और बाइबल दोनों में याद किया गया है। 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम की रोशनी यमन में पहुंची और ये इलाका इस्लामी सिविलाइजेशन का मरकज़ बन गया। जदीद दौर में यमन 2 हिस्सों में तकसीम रहा है, नॉर्थ यमन और साउथ यमन। फिर 1990 में ये दोनों एक होकर रिपब्लिक ऑफ यमन बन गया। यमन का कैपिटल सना सिटी है, जो दुनिया के ओल्डेस्ट मुसलसल आबाद शहरों में शुमार होता है। सना सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी करार दिया गया है। इस शहर में हज़ारों साल पुरानी इमारतें आज भी अपनी आर्किटेक्चर की शान दिखाती हैं। पुराने शहर के बाज़ार और मसाजिद यमन की कल्चर लाइफ की अक्कास हैं। सना का टोटल एरिया 5,552 स्क्वायर किलोमीटर है। इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 29,57,000 के करीब है। अल साले मॉस्क यमन की सबसे पुरानी और शानदार मस्जिद है। ये मस्जिद मॉडर्न आर्किटेक्चर और इस्लामिक डिज़ाइनिंग के तहत बनाई गई है। लोग इस मस्जिद को अकीदत से देखने आते हैं। बाबुल यमन सना के कदीम शहर का अजीम दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा सदियों से शहर की शनाख्त है। यहाँ से गुजरते ही आप रवायती बाज़ारों में दाखिल हो जाते हैं। ग्रेट मॉस्क ऑफ सना 7वीं सदी ईस्वी में तमीर शुदा इस्लाम की सबसे कदीम मसाजिद में शुमार की जाती है। इस मस्जिद में तारीखी मैन्युस्क्रिप्ट्स भी मौजूद हैं। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ यमन में यमन की कदीम तहजीबों जैसे सबा और हमीर के आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं। तारीखी सिक्के, मिट्टी के बर्तन, कदीम हथियार और आर्ट पीस यहाँ महफूज हैं। सूक अल मिल सना का मशहूर कदीम बाज़ार है, जहाँ मिसालें, शहद, कहवा और ट्रेडिशनल ज़ेवरात ख़रीदने लोग दुनिया भर से आते हैं। दारुल हजर अगरचा ये शहर से थोड़ा बाहर है, मगर सना के करीब सबसे मशहूर मकाम है। ये एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ शानदार महल है, जो यमन की हिस्टोरिक आर्किटेक्चर की ज़िंदा मिसाल है। दोस्तों, ये सब वो मकामात हैं जो सना को दुनिया के सबसे दिलचस्प तारीखी शहरों में शामिल करते हैं। दोस्तों, अब हम यमन के कुछ बड़े और अहम शहरों के बारे में बात करते हैं। अदन एक हिस्टोरिक पोर्ट सिटी है, जो बरतानवी दौर में बिजनेस हब रहा है। ताइज़ यमन का एजुकेशनल और कल्चरल हब माना जाता है। हज़रमौत ये शहर अपने फोर्ट्स, डेजर्ट और तारीखी विरसे के लिए बहुत मशहूर है। अल मुकल्ला एक कोस्टल सिटी है, जो फ़िशिंग इंडस्ट्री और बिज़नेस के लिए बहुत अहम है। दोस्तों, यमन की इकनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादातर एक्सपोर्ट पर मुश्तमिल हैं। मोचा काफ़ी दुनिया भर में यमन की पहचान है। तेल और गैस यमन के सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली अशिया हैं। एग्रीकल्चर में खजूरें, शहद और कपास भी यमन एक्सपोर्ट करता है। यमन की इकनॉमिक कंडीशन पिछले चंद सालों में पॉलिटिकल क्राइसिस से मुतासिर हुई है। मुल्क का GDP तकरीबन 16.94 बिलियन डॉलर्स है। एग्रीकल्चर, फिशिंग इंडस्ट्री, तेल और गैस यमन की इकॉनमी की बैकबोन माने जाते हैं, मगर जंग और इंस्टेबिलिटी ने यमन को दुनिया के करीब तरीन ममालिक में शामिल कर दिया है। दोस्तों, यमन की करेंसी यमनी रियाल है। इस मुल्क के लोगों की सालाना इनकम $416 है। ये मुल्क हर साल तकरीबन $1 बिलियन की एक्सपोर्ट भी करता है। यमन में तकरीबन 26 एयरपोर्ट्स भी मौजूद हैं, जिनमें सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल हुदैदा एयरपोर्ट सबसे अहम हैं। ये एयरपोर्ट्स यमन को दुनिया से कनेक्ट रखते हैं। दोस्तों, 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क का लिटरेसी रेट 96% है। यूनिवर्सिटी ऑफ सना यमन की सबसे बड़ी और पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एदन और ताइज़ यूनिवर्सिटी यमन में हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए अहम मराकज़ हैं। दोस्तों, इस मुल्क में बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन की वजह हैं। ओल्ड सिटी ऑफ सना को आलमी विरसा माना जाता है।
हज़रमौत जो डेजर्ट मनहट्टन के नाम से मशहूर है क्योंकि यहाँ मड ब्रिक से बनी ऊंची इमारतें मौजूद हैं। स्कोत्रा आइसलैंड अपनी बायोडाइवर्सिटी और कुदरती हुस्न की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। रॉक पैलेस, जिसे दारुल हजर के नाम से भी जाना जाता है, ये पहाड़ की चोटी पर बना हुआ एक आलीशान महल है। दोस्तों, अब अगर यमन के कल्चर की बात की जाए तो यमन का कल्चर नहायत वाइब्रेंट और डीप रूटेड है। यहाँ के मर्द सोक और जंबिया पहनते हैं और यहाँ की औरतें रवायती पर्दे में रहती हैं। खाने में यहाँ के लोग यमनी मंदी और ज़रबियान बहुत पसंद करते हैं। ये दो डिशेज दुनिया भर में भी मशहूर हैं। लोकगीत यमन के लोगों की पहचान माना जाता है। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ मेहमान को कहवा पेश करना इज़्ज़त और वक़ार की अलामत समझा जाता है। दोस्तों, यमन को एक वक्त में पैराडाइज ऑफ अरब भी कहा जाता था। दुनिया की सबसे कदीम काफ़ी मोचा काफ़ी भी यहीं से शुरू हुई थी। स्कोत्रा आइसलैंड पर ड्रैगन ब्लड ट्रीज जैसे दरख्त पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी और खित्ते में मौजूद नहीं हैं। शबाम को दुनिया का पहला स्काई स्क्रैपर सिटी कहा जाता है। आज भी यमन में कबायली निज़ाम नहायत मजबूत है। हज़रमौत के शहर शबाम को मनहट्टन ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सदियों पहले कच्ची ईंटों से 8 से 11 मंजिला इमारतें बनाई गई थी। सना की जामुल कबीर मस्जिद में कुरान मजीद के कदीम तरीन नुस्खों में से एक नुस्खा भी महफूज है जिसे सना मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। यमन के मर्द अपनी कमर पर एक ख़ास खंजर भी बांधते हैं जिसे जंबिया कहते हैं। ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि इज़्ज़त और वक़ार की अलामत समझी जाती है। दोस्तों, यमन आज भी एक मजबूत कबायली सिस्टम पर कायम है। यहाँ के लोगों के फ़ैसले अक्सर सरदारों की मशावरत से किए जाते हैं। यमन के 3 बड़े मकामात को यूनेस्को ने आलमी विरसा भी करार दिया है: ओल्ड सिटी ऑफ सना, शिबम हज़रमौत और स्कोत्रा आइसलैंड। यमन का शहद भी दुनिया भर में सबसे कीमती समझा जाता है, ख़ास तौर पर सीदर हनी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से मशहूर है। यमन में अरबी के कई मकामी लहजे बोले जाते हैं जो सऊदी अरब और ओमान से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। यमन में हज़ारों साल पुराना इरिगेशन सिस्टम अब भी मौजूद है, जैसे मारिब डैम जो दुनिया के कदीम तरीन डैम में शुमार होता है। दोस्तों, यमनी कल्चर में शायरी और लोकगीत बहुत अहम हैं। लोग अक्सर महफिलों में पोइम्स और हद्दा सुनाते हैं। दोस्तों, यमन के हाथ से बने कपड़े, कालीन और चांदी के जेवरात दुनिया भर में मशहूर हैं। ख़ास तौर पर यमनी चांदी की पूरी दुनिया में बहुत मांग है। मारिब में मलका बल्कीस के महल के खंडरात आज भी मौजूद हैं जो सयाहों और माहिरीन असासा कदीम के लिए ख़ास दिलचस्पी रखते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्कोत्रा आइसलैंड पर बोली जाने वाली ज़बान स्कोत्री लैंग्वेज है जो अरबी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो दुनिया के नायाब तरीन ज़ुबानों में शुमार होती है। यमन की खजूरें अपनी लज्जत और मयार की वजह से मिडल ईस्ट के ममालिक में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं। सना में एक सदियों पुराना बाज़ार भी मौजूद है जहाँ रवायती अंदाज में नमक, मसाले, कपड़े और शहद फ़रोख्त किए जाते हैं। ये बाज़ार तकरीबन 1000 साल पुराना है। यमनी कहवे को सबसे पहले मजहबी सूफियों ने जागने के लिए इस्तेमाल किया था ताकि रात भर इबादत कर सकें। सना दुनिया के उन शहरों में शामिल होता है जो सतह समंदर से सबसे ज़्यादा बुलंदी पर आबाद हैं। दोस्तों, यमन के कुछ इलाकों में सदियों पुरानी हड्डियों और पत्थरों पर लिखी हुई तहरीरें भी मिली हैं जो दुनिया की इब्तदाई तहरीरी ज़बानों में शुमार होती हैं। इसके अलावा यमन में कई सदियों तक एक बड़ी यहूदी कम्युनिटी भी आबाद रही है। इनके कदीम इबादत खाने आज भी मौजूद हैं। यमन का जनूब ख़ास तौर पर हज़रमौत सदियों तक खुशबूदार लुबान की पैदावार के लिए मशहूर रहा है जो मिस्र के फ़राइन और रूमी सल्तनत तक जाता था। यमन में कुछ सड़कें और रास्ते ऐसे हैं जो पहाड़ की चोटियाँ काट कर बनाए गए हैं जो दुनिया के सबसे ख़तरनाक और बुलंद सड़कों में शुमार होते हैं। दोस्तों, यमन के कुछ कुएं इतने पुराने हैं कि कहा जाता है कि वो हज़रत सलमान के दौर में खोदे गए थे। यमन में वोल्कनोज़ भी मौजूद हैं जैसे जबर अल-तैर वोल्कनो जो बहीरे अहमर के जजीरे पर वाक़िया है। दोस्तों, यमन में ड्राई रिवर बेड्स भी मौजूद हैं जो बारिश के मौसम में भर जाते हैं लेकिन बाकी सारा साल बिल्कुल खुश्क रहते हैं। यमनी ख़वातीन हाथ से बनी हुई मिट्टी की खूबसूरत मूर्तियाँ और बर्तन बनाती हैं जो यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल हैं। सना की जामुल कबीर मस्जिद दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद में से एक है जो 7वीं सदी में बनाई गई थी। दोस्तों, यमन की सरजमीन सिर्फ एक मुल्क नहीं है बल्कि तहजीबों, दास्तानों और अनमोल खजानों का एक मजमुआ है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें।
अगली वीडियो का टॉपिक कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।